नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों को हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, श्री गणेश जी को आप सब हम लोग कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। ठीक है, सभी देवताओं में आदरणीय है। ठीक है, सर्वप्रथम है। कोई भी काम अगर हमें करना है तो सर्वप्रथम हमको गणेश जी को याद करना पड़ता है, उनका आवाहन करना पड़ता है, उनकी वो पूजा वंदना आराधना करनी पड़ती है, तभी हमारा कोई कार्य सफल होता है। अदरवाइज वो कार्य सफल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोगों को सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि वो सारे देवताओं में, सारे भगवानों में श्रेष्ठ हैं, सर्वप्रथम है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपने गणेश जी की ही बात करेंगे और उनके 8 अवतारों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो 8 अवतार हुए हैं वो अलग अलग नाम से हुए हैं। ठीक है, उनमें से पहला अवतार हुआ है वो वक्रतुंड नाम से हुआ है। दूसरा जो अवतार है वो एकदंत के नाम से है। तीसरा जो है वो महोदर के नाम से है। चौथा जो है वो गजानन के नाम से है और पांचवा जो अवतार हुआ है वो लंबोदर के नाम से हुआ है। छठवां अवतार विकट नाम से लिया था इन्होंने। सातवां अवतार विघ्नराज के रूप में लिया था और आठवां अवतार धूम्रवर्ण के नाम से लिया था दोस्तों। तो इस तरीके से ये टोटल 8 अवतार श्री गणेश जी ने लिए हैं। ठीक है, कहते हैं कि लास्ट अवतार जो होगा वो हमारे पास भगवान कल्कि के साथ कलयुग के अंत में ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक सेशन में एक एक अवतार से रिलेटेड कथा गणेश जी की आपको सुनाऊंगा और ये किस पुस्तक से होगा, ठीक है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये आपको जो चौखंबा प्रकाशन से गणेश पुराण आता है, गणेश महापुराण या मुद्गल पुराण, ठीक है, जो कि बहुत सारे खंडों में है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास कल्याण का एक अवतार कथांक आता है और उसमें भी अलग अलग भगवानों के अवतारों के बारे में दिया है दोस्तों। पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये गीता प्रेस से बहुत ही एक चित्रमय छोटी सी पुस्तक है, अष्टविनायक, जिसका कोड है 829। देख सकते हो इतनी पतली सी पुस्तक है और इसका मूल्य जो है मात्र 25 रुपये। आप लोग देख सकते हैं, इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने कर चुका है जिसमें रिव्यू नंबर 41 है। ठीक है, तो आप जाके वीडियो सेक्शन में जरूर चेकआउट करें, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपके पास पुस्तक परिचय एवं विश्लेषण की, बुक रिव्यू की। ठीक है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट करिए। तो मैं इस पुस्तक से एक एक करके पूरे 8 जो है गणेश जी के अवतार से रिलेटेड कथाओं को आपको सुनाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले जो हमारे पास पहले अवतार हैं गणेश जी के वक्रतुंड, उनसे रिलेटेड कथा का आप लोगों को मैं श्रवण कराऊंगा। तो आप लोगों को ध्यान लगा के मन लगा के सुनना है। पर पहले क्या करना है, हमेशा की तरह आप और हम मिलके गणेश जी का आह्वान करेंगे, वंदना करेंगे। ठीक है, जैसा भी बताया, प्रथम वंदनीय है, बिना उनके वंदना किए हुए कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टविनायक कोड है 829, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले में जो यहाँ पे महाराष्ट्र के प्रमुख अष्टविनायक हैं वो दिए हुए हैं, महड़, मोरगांव, थेऊर और लेडियाद्री और ओझर, सिद्धटेक, पाली और राजड़गांव। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले अवतार हैं, उनका नाम है वक्रतुंड। ये गणेश जी का वक्रतुंड अवतार का चित्र दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे छोटे फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले
श्लोक दिया हुआ है, वक्रतुंडावतारश्च देहानम ब्रह्मधारकाः मत्स्य सरासुरहंता सा सिंहवाहनगाः स्मृताः। पढ़ने में त्रुटि हो गई, क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार ब्रह्म रूप से संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला मत्स्य भगवान श्री गणेश का वक्रतुंडावतार ब्रह्म रूप से संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला, मत्सरासुर का वध करने वाला तथा सिंह वाहन पर चलने वाला है। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश के अनेकों अवतार हैं, जिनमें 8 प्रमुख अवतार हैं। पहला अवतार भगवान वक्रतुंड का है। ऐसी कथा है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सरासुर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शंकराचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी अक्षर ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त कर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अभय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होने पर मत्सरासुर घर लौटा, तब शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। दैत्य मंत्रियों ने शक्तिशाली मत्सर को विश्व विजय की सलाह दी। शक्ति और पद के मध्य से चूर मत्सरासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण किया। कोई भी राजा महान असुर के सामने टिक नहीं सका। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण बचाकर कंदराओं में छिप गए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर मत्सरासुर का शासन हो गया। पृथ्वी को अपने अधीन कर महापराक्रमी दैत्य ने क्रमशः पाताल और स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दी। शेष ने विनय पूर्वक उसके अधीन होकर उसे एक कर देना स्वीकार कर लिया। अधीन रहकर उसे कर देना स्वीकार कर लिया। वरुण, कुबेर, यम आदि समस्त देवता उससे पराजित होकर भाग गए। इंद्र भी उसके सम्मुख नहीं टिक सके। मत्सरासुर स्वर्ग का भी सम्राट हो गया। असुरों से दुखी देवता ब्रह्मा और भगवान विष्णु को साथ लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री शंकर को दैत्यों के अत्याचार का सारा समाचार सुनाया। भगवान श्री शंकर ने मत्सरासुर के इस दुष्कर्म की घोर निंदा की। यह समाचार सुनकर मत्सरासुर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान शिव से उसका घोर युद्ध हुआ, परंतु त्रिपुरारी भगवान शिव भी उसके समक्ष नहीं ठहर सके। उसने उन्हें भी कठोर पाश में बांध लिया और कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। चारों तरफ दैत्यों का अत्याचार होने लगा। दुखी देवताओं के सामने मत्सरासुर के विनाश का कोई मार्ग नहीं बचा। वे अत्यंत चिंतित और दुर्बल हो रहे थे। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं के वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गण का उपदेश दिया। समस्त देवता भगवान वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर तत्काल फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से कहा कि आप लोग निश्चिंत हो जाएं, मैं मत्सरासुर के गर्व को चूर चूर कर दूंगा। भगवान वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्सरासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्सरासुर के सुंदर प्रिय एवं विषय प्रिय नामक 2 पुत्र थे। वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। पुत्र वध से व्याकुल मत्सरासुर रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अपशब्द कहे। भगवान वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो शस्त्र रखकर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चित मारा जाएगा। वक्रतुंड के भयानक रूप को देखकर मत्सरासुर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। भय के मारे वह कांपने लगा। तब विनय पूर्वक वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना संतुष्ट होकर दयामय वक्रतुंड ने उसे अभयदान करते हुए अपनी भक्ति का वरदान दिया तथा शांत जीवन बिताने के लिए पाताल जाने का आदेश दिया। मत्सरासुर से निश्चिंत होकर देवगण वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान करी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, आज की आपको गणेश जी के प्रथम अवतार वक्रतुंड की कथा कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।
ताकि वो इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, गणेश जी के प्रथमावतार वक्रतुंड के बारे में जान सके। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ कुछ प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।